हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से टाटका, जिसे हम ताड़का भी कहते हैं, के उत्पत्ति, उसके विवाह और अन्य उसके संबंधित जितने भी इतिहास हैं, उस इतिहास को आज हम लोग वाल्मीकि रामायण से पढ़ेंगे और जानेंगे। जो अधिकांश लोगों को ताड़का के बारे में नहीं मालूम है, लोग इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ताड़का कौन थी और उसका जन्म कैसे हुआ था। इसके विषय में आज तक शायद ही कि कहीं पर किसी यूट्यूब में आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो आज हम आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा आपको इसके बताने का प्रयत्न करते हैं। असल में ये जो ताड़का है, ये एक यक्षिणी है। यक्ष कौन होते हैं? पहले यह प्रश्न होगा कि यक्षिणी या यक्ष कौन होते हैं। यक्ष जो होते हैं वो यक्ष जो कुबेर हैं, कुबेर के ये लोग सेवक होते हैं, जिनके धन की जो रक्षा करते हैं, उन्हें यक्ष कहते हैं। ये भी एक देव योनि है, देवता जिसे कहते हैं, ये भी एक प्रकार की देव योनि है जो कुबेर की धन की रक्षा करते हैं। इन्हें यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। तो उन्हीं यक्षों में से एक यक्ष थे जिनका नाम था सुकेतु, जो कि वो बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी और उन्होंने उसके लिए बड़ी भारी तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान के रूप में एक कन्या रत्न प्रदान किया और जिसका नाम रखा गया ताड़का। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक पुत्री इसलिए दिया कि कहीं ये पुत्र हो जाएगा तो ये ज़्यादा अत्यधिक उत्पीड़न करेगा। ये सोच के ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र नहीं दिया, पुत्री दिया। धीरे धीरे ये यक्ष बालिका जो थी ताड़का बड़ी होने लगी, युवा हो गई। युवावस्था में सुकेतु जो उनके पिता थे, उन्होंने जम्बूपुत्र सुंद के साथ में वो अपनी पुत्री ताड़का का विवाह कर दिया। जब ताड़का का विवाह हो गया तो कुछ दिन के बाद ताड़का और सुंद का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मारीच, जो कि इंद्र के समान दुर्जय था और बहुत ही बलवान था। और एक समय की बात आती है कि किसी कारणवश जो ताड़का के जो पति थे सुंद को अगस्त मुनि ने श्राप देकर उन्हें मार डाला। और जब उनका पति सुंद अगस्त मुनि द्वारा श्राप द्वारा मार दिया गया तो ताड़का अपने पुत्र सहित अगस्त मुनि को मौत के घाट उतारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ी मारने के लिए। और जब वो दौड़कर वो मुनि अगस्त को जब वो खाने के लिए दौड़ी कि मैं खा जाऊंगी उसे, तो उस समय भगवान अगस्त मुनि ने पहला तो उन्होंने क्या किया कि दोनों माता और पुत्र दोनों एक साथ में मारने के लिए उतरे। तो पहले उन्होंने उसके पुत्र को कहा कि हे मारीच, तू देव योनि का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। मतलब अब जो ये मारीच था वो यक्ष ना रह के, देव योनि ना रहकर वो एक राक्षस बन गया। उसके बाद उन्होंने ताड़का को भी श्राप दिया कि हे ताड़का, तो जिस प्रकार से मुझे मारने के लिए, मुझे खाने के लिए तूने इस प्रकार से दौड़ के मेरे पास आई, तो जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तू एक विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षिणी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाएगा और उसका रूप भी एकदम भयंकर हो जाएगा। इस श्राप के मिलने के कारण ताड़का और भी क्रोधित हो गई और भी गुस्सेली हो गई और उसने जिस जगह पे अगस्त मुनि यहाँ रहते थे जिस देश में, उस प्रदेश के देश को, सुंदर देश को उजाड़ डाला। अगस्त मुनि के तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उनके रहने के स्थान को उसने उजाड़ डाला। और इस प्रकार से वो जो ताड़का थी वो उसका इतिहास इस प्रकार है। बाद में श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ताड़का थी वो जिस वन में रहती थी वो वन भी इंद्र द्वारा, कहते हैं कि काफ़ी वरदान था। जब वृतासुर का जब वध किया इंद्र ने, तो माल और मल और आरुष के जो उनके शरीर से निकला और जो गंगा जी के स्नान के द्वारा उनका मल आरुष निकला, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया मालस और आरुष। उस क्षेत्र को बहुत सुंदर नगरी थी, लेकिन उस क्षेत्र को ताड़का ने कब्जा करके लगभग 6 कोस तक अपना पूरा कब्जा किया हुआ था और उसी कब्जे में वहाँ पे वो वन में रहती थी।
और फिर बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस मुनि के आज्ञा से उनका वध कर दिया। तो ये है ताड़का के विषय में बारे में कुछ जानकारी। हरे कृष्णा।